मैं जब बैरेटिक सर्जरी ये जो शुरू की है जी, बैरेटिक सर्जरी होती है ओबेसिटी सर्जरी, जिसमें आप मैदे का साइज़ कम करते हो और लोगों का वज़न कम करते हो। तो मैं ना उससे पहले वो करता था टमी टक और लाइपोसक्शन वगैरह। ठीक है। अब आम लोग कंफ्यूज करते हैं टमी टक और लाइपोसक्शन को। इसको भी ज़रा डिफाइन करें ना। जी, लाइपोसक्शन होती है कि अगर किसी की फैट या चर्बी बड़ी हो, जैसे मैं कहता हूँ जी मेरे यहाँ से तो लव हैंडल्स बने हुए हैं, थोड़ी सी फैट है, या कोई और आप कहें या कोई और बंदा कहे जी ये कम कर लें, तो आप वो फैट सक कर लेते हो, उसे लाइपोसक्शन करते हैं। लाइपोसक्शन वेट लॉस प्रोसीजर नहीं है, ये सबसे बड़ी, ये शेप करता है, ये बॉडी को शेप देता है, ये कॉस्मेटिक प्रोसीजर है। ठीक है। तो इसलिए जो लोग बोलते हैं यार आपका 10 किलो वजन कम हो जाएगा, 20 कम हो जाएगा तो लाइपोसक्शन से, तो ये जस्ट गिमिक हैं। ये लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये कॉस्मेटिक ऑपरेशन है, ये वज़न कम करने वाले नहीं है, ये एक शेप देते हैं। तो स्टार्ट आपका इससे था? इससे हुआ। मैंने टमी टक भी, जैसे किसी औरतें आपको पता आप सिजेरियन के बाद पेट लटक जाता है, या बंदे जिनके पेट नीचे लटके हों, आप उन्हें काट देते हो, वो टमी टक वगैरह में करता रहता है। उससे आपकी सिर्फ आपकी जिस्म को खूबसूरत बन रहे हैं, उससे वेट कम नहीं होता। ठीक है। तो अब दूसरे वाले, अच्छा ठीक है। तो मैं ना, मेरी सिलेक्शन होगी एज अ वैस्कुलर सर्जन। ठीक है। वैस्कुलर वो होते हैं जो नहीं होते, नाड़ों की सर्जरी करते हैं। तो वैस्कुलर सर्जन पाकिस्तान में ना बहुत कम थे। जो मेरे मामू थे शमीम साहब, वो वैस्कुलर सर्जन भी बहुत अच्छे थे। वो जनरल सर्जन, वैस्कुलर सर्जन और यूरोलॉजिस्ट थे, तीनों चीज़ें करते थे। ठीक है। तो वो मेरी सऊदी अरेबिया में सिलेक्शन होगी एज अ वैस्कुलर सर्जन। तो मैंने सोचा कि मैं एंडोवैस्कुलर सीख के आऊँगा, जो कैमरे से ही आप नाड़ों में जाते हो, जैसे स्टेंट डाल देते हो, उसके बाईपास कर देते हैं खोले बगैर। ठीक है। तो मैं ये सीखने में सऊदी अरेबिया चला गया। वहाँ वो किंग फहद मेडिकल सिटी है, वो काफ़ी फेमस रियाद में। तो मज़े की बात, जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो जो वैस्कुलर सर्जन था वो वहाँ से रिज़ाइन कर गया। जिससे आप सीखने गए, जिससे मोटिवेट हुए थे आप? ठीक। उन्होंने मुझे कार्डियक सर्जरी में डाल दिया। अब कार्डियक सर्जरी की मुझे ABC भी नहीं पता था, मैंने कभी बाईपास का ऑपरेशन देखा ही नहीं था। अब वहाँ वो बड़ा ही तंग, जो हमारा सऊदी, आपको पता है कि बड़े वो उनके माइंड सेट होते हैं कि वो पूरा वो कहते हैं कि जी मुझे ज़्यादा तकलीफ़ ना करनी पड़े। हाँ। क्योंकि जब वो कहता था कि जो बॉस है ना, मैं अगर मुझे कोई वैस्कुलर केस आया तो उसको भी आना पड़ना है देखने के लिए। तो वो कहता था मुझे ना जाना पड़े, इसे तुमको यहाँ है ही नहीं, वैस्कुलर सर्जरी यहाँ होती नहीं है अस्पताल में, ताकि कुछ हो ही ना, कुछ हो ही ना। तो वो एक दफ़ा ऐसा केस आ गया, एक औरत की टांग थी, उसमें क्लॉट फंसा हुआ, तो उसको बड़ी अर्जेंट सर्जरी की ज़रूरत थी। तो मुझे उन्हें जनरल सर्जरी वाले ने बुलाया। मैंने कहा मुझे तो मना किया हुआ, वो उन्होंने कहा जी हम आप कर क्या रहे हो, आपको हमने एज ए वैस्कुलर सर्जन हायर किया। मैं गया, खैर हमने उसको मैनेज किया, उस औरत की लाइफ सेव हुई, वो निकाल दिया क्लॉट ऊपर। अगले दिन उसने मेरी पेशी कर ली। वो जो उसने कहा मैंने जो आपको मना किया था, तुम क्यों गए हो? तो उसे तो अपनी पड़ गई कि इसने काम शुरू कर दिया। तो उसने जी मेरा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया। ठीक है। उसने कहा जी अभी 3 महीने थे, प्रोबेशन पीरियड होता है। उसने कहा जी आप वापस जाओ पाकिस्तान। मैं कहा कि बच्चों ने भी आना है। और पता है जब आप सऊदी अरेबिया जाते हो तो बंदे भाई आप आ रहे हो, पीछे से फैमिली भी है, हर कोई बड़ा एंथुसियास्टिक होता है ना। क्या हालात बहुत तेज़ी से चेंज हो रहे हैं, जा रहे हो तो वहाँ। तो मैंने कहा यार मैं तो ये तो ख़त्म कर दिया, मैंने तो किसी को बताया ही नहीं। और मैंने फिर जनरल सर्जरी वाले को बोला, वो उसने कहा जी आप मेरे पास आ जाओ। ठीक है। जनरल सर्जरी में तो नॉर्मली आपको पता है कि सऊदी अरब में कामा जो होता है, वो एक कामा अगर बना हो तो किसी भी चीज़ का वो शिफ्ट नहीं होता, आपको वापस अपने मुल्क में जाना पड़ता है, फिर होता है। ये उनकी एक सिस्टम है उनका। आई डोंट नो, समहाउ उन्होंने कहा जी हम चेंज कर देंगे, आपको जनरल में कर देंगे। अब जो बैरेटिक सर्जरी वो जनरल सर्जरी की एक ब्रांच थी। तो अब अल्लाह ताला की तरफ से सब काम होते हैं। उधर से क्या हुआ, उस बंदे का भी असिस्टेंट चला गया बैरेटिक सर्जन वाले का। तो मुझे जनरल सर्जरी वाला कहते हैं कि यार आप चाहोगे कि आप बैरेटिक भी करो जनरल के साथ? सुभान अल्लाह। आपने क्या अंधा क्या चाहे दो आंखें, मैं तो आगे ही मतलब इंतजार में था कि किसी तरह इसमें जाए। और वो बंदा इज वेरी गुड। वो दुनिया में जो मेरा बॉस है, बच्चों का सबसे बड़ा बैरेटिक सर्जन है, डॉक्टर आयदल कातानी। अच्छा ठीक है। उसने बच्चों के 2-2.5 हज़ार केस कर दिए होंगे, एडल्ट में उसने 15-20 हज़ार कर दिए होंगे, 20 हज़ार से भी ज़्यादा। तो इज़ वेरी गुड ना, अपने उसमें कैनेडियन ट्रेंड है और बहुत अच्छा। तो मुझे फिर मैंने आपको बताया वहाँ बड़ी मेहनत की। और आपको बताया मैं यहाँ सब ना लैप्रोस्कोपी करता था, हर्निया भी, अपेंडिक्स भी, पित्ते का भी ऑपरेशन। वहाँ जाके उन्होंने क्या कहा जल्दी आप साइड पे खड़ा कर दिया, कैमरा पकड़ लिया। मुझे 1.5 साल लगा।
आप ट्रेंड आदमी हो और आप कैमरे पकड़ के साथ खड़े हो तो बंदे को तंगी तो होती है कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ। लेकिन आप, मैं लोगों को कहता हूँ मैंने इस तरह सीखा है। फिर वो टाइम आया जब वो आता नहीं था और मैं ऑपरेशन कर लेता था। जब आपने सीखा ऐसे हो तो फिर आप कैसे मार खाओगे। आपने प्री ऑपरेटिव सारा देखा, पोस्ट ऑपरेटिव देखा, इंट्रा ऑपरेटिव सारा देखा। तो मैं लोगों को कहता हूँ यार ये 2-4 महीने की बात नहीं होती। आप पूरा जब तक लर्न नहीं करते आप नहीं सीखते। इधर क्या होता है, 2 महीने लगाए किसी के पास या 2-4 वर्कशॉप अटेंड की और 3 महीने में उसमें भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया और आगे बड़ा बड़ा लिख दिया जी बैरेटिक सर्जन बन गए। मैंने कहा यार इस तरह नहीं होता। आप लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब होती हैं इस तरह। आपको ये दूसरी सर्जरी है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा ट्रेंड होना पड़ता है। तो फिर क्या हुआ, यानी उधर कितना अर्सा गुजारा और वापस कैसे आए? 5 साल वहाँ गुजारे। वहीं गुजार टोटल 5.5-6 हो गए। उसमें से मैंने फेलोशिप की फ्रांस से, तो उसने मुझे 6-6 माह भेजा। अच्छा, फ्रांस में बॉस नहीं करें आप मजीद सीखें जाएं, मजीद इसमें जाके। तो ये बड़ी बात है। सऊदी इस तरह नहीं किसी का हाथ पकड़ तो आके मैं वहाँ फ्रांस स्ट्रासबर्ग गया और एक और जगह। तो वो फिर जब मैं वापस आया तो फिर ऐसा था कि अब आप पीछे मुड़ के नहीं देखते। हमने पहला केस यहाँ कर दिया, एक बार्डर-बिडल सिंड्रोम था। उसमें बच्चे का वेट बढ़ जाता है, मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड होता है, शुगर भी हो जाती है। तो वो फर्स्ट केस हमारा पहला ही ना कि पाकिस्तान में आ गया जी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम बार्डर-बिडल सिंड्रोम हो रहा है और वो 2.5 घंटे लगे और वो सक्सेसफुल। आज भी बच्चा 120 से 14 साल का बच्चा था, 120 से वो 80 पे है। तो माँ बाप के लिए कितनी आसानी होगी उसकी मूव करने के लिए और सारा। तो उस वक्त फिर उसकी इस बात की शोहरत भी निकली हर जगह, मतलब लोग गया। फिर उस तरह फिर ये चलते रहे क्योंकि मैंने एक रखा हुआ था। क्योंकि आपका बैकग्राउंड ऐसा हो ना देहाती और पीछे से ये हो, तो आपको पता है कि लोग जो आपको पता है कि इलाज के लिए बहुत सारे लोगों के पास पैसे नहीं होते, ठीक है। तो मैं क्या करता था, जनरल सर्जरी में भी ना एक यही ट्रेंड था कि वहाँ कोई जिसको अगर पित्ते की तकलीफ हो, हर्निया, अपेंडिक्स, तो मैं यहाँ लाहौर आके उसके मेयो में या जहाँ मैं होता था फ्री ऑपरेशन कर देते। तो मैं जब गांव जाता तो 100-150-200 बंदा होता है वहाँ, हर रोज़ आता है। साथ वाले गांव से भी पता लग गया था कि आ रहे हैं। तो आपको पता है वहाँ मैं के साथ दवाइयाँ भी ले जाता हूँ। अब ज़्यादा शौकिया भी होते थे दिखाने वाले, तो किसी को सर दर्द हो रही है, किसी को हर चीज़ आपको चेक करवा देते, वो सब कहते हैं मैं ही सब करवाऊँ। ठीक है। तो वो उसमें मतलब मेरा है कि मैं दवाइयाँ साथ ले जाता हूँ, जिनको ना हो तो उनको पास दे दिए जाओ जी खरीद लो। ये अभी भी रूटीन है? अभी भी रूटीन है। कितने सालों से चल रहा है ये? जब से मैं मतलब कर रहा था, ये 90 मतलब मैंने ग्रेजुएशन 97 में की है, 97 से ये। जब आपने आबाई इलाके में जाते हैं साथ में मेडिसिन भी ले जाते हैं, वहाँ लोगों को चेक भी कर देते हैं, दवाइयाँ भी दे देते हैं, उनको ईदी भी साथ ही मिलती है।